जय मसीह की। प्रभु यीशु हम सबको आशीष दे, हम सबको संभाले। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसके चरणों में चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। कोई भी जन तेज आवाज में प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यहाँ पर आकर प्रार्थना करेंगे अंकल जी, जिससे यहाँ तक आवाज है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे आकाश के मालिक, जमीन के राजा, आकाशों के भूतों बनाने वाले राजा। शुक्रिया करता हूँ प्रभु जी, आप महान पिता परमेश्वर, सच्चे पिता परमेश्वर प्रभु। यस प्रभु जी। सारी कायनात को बनाने वाले पिता परमेश्वर केवल आप ही हैं पिता परमेश्वर। सारे संसार में आपकी जय जयकार करने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, शुक्रिया करता हूँ प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी। सारे संसार को, सारी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, मैं तेरे उपकारों के लिए, दया के लिए धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ प्रभु जी। आप महान पिता परमेश्वर, दयालु पिता है परमेश्वर। आप बोले हैं परमेश्वर, सारी जनता को, सारे प्रजा को बनाने वाले पिता, जीवन देने वाले परमेश्वर, केवल आपके बिना इस संसार के अंदर कोई नहीं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया। धन्यवाद पिताजी, आप महान है पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो आपने हमें आज का दिन दिया परमेश्वर, आपकी आराधना के लिए परमेश्वर। आपने पिता आज का दिन अपने लिए, हम सबको आपने अपने भवन में आने के लिए चुना मेरे प्यारे पिता, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर। हमारे जीवनों को आपने आशीष और दया करे, अनुग्रह किया प्रभु जी। हमें सबको पिता ज्ञान, बुद्धि, अकल और समझ से भरा प्रभु जी। आपने अपने लिए हमें चुना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया। धन्यवाद पिताजी, आप महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये पिताजी धन्यवाद। हम सबके जीवनों को दान देने वाले परमेश्वर, केवल आप ही हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। क्षमा करने वाले परमेश्वर आप प्रभु जी। थैंक यू जीसस। पिताजी, हमारे लिए आपने थैंक यू लॉर्ड, सारे संसार थैंक यू में लॉर्ड, मानव की जाति आए परमेश्वर, संसार के अंदर परमेश्वर, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया परमेश्वर। हमारे अपराधों को आपने क्षमा किया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारे लिए लॉर्ड। कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना प्रभु जी, कोड़े खाए परमेश्वर। प्रभु उन सब पर दया करें प्रभु, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। और तीसरे दिन पिता फिर से धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। जिस तरह धन्यवाद यीशु, क्रूस पे लहू बहा के हमारे अपराधों को thank you, क्षमा Lord. किया Thank you, परमेश्वर। Lord Jesus. हम अपने अपराधियों को क्षमा करते Oh, we हैं thank परमेश्वर। you. पिताजी, आप महान पिता परमेश्वर Yes, प्रभु yes, जी, yes, आप राजा हैं हम Lord. सबके जीवन के परमेश्वर, Jesus. हमारे जीवनों को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं, Yes, प्रभुओं के Father. प्रभु हैं, पिताओं के पिता हैं, खुदाओं के खुदा हैं, दाताओं के दाता हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। Yes, yes, आप Lord. महान पिता Yes, Lord. परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपके उपकार के लिए, दया के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आज यीशु, का दिन तेरी आराधना का दिन है प्रभु जी। धन्यवाद आज के यीशु। दिन में हमसे अब तक, पिछले दिनों से लेके आज के दिन तक जो भी हमसे धन्यवाद, अपराध हुए धन्यवाद परमेश्वर, यीशु, उन हालेलुया। अपराधों के लिए पिता मैं आपसे क्षमा मांगते परमेश्वर। धन्यवाद। हमें पिता आप संभालें और आशीष में दया थैंक करें, यू अनुग्रह करें जीसस, प्रभु थैंक जी। यू लॉर्ड। हम आपके उपकार के धन्यवाद देने के लिए शुक्रिया करते हैं धन्यवाद यीशु। पिताजी। अपने दास और दासनी को आप ज्ञान, बुद्धि, अकल और समझ से भर दे प्रभु जी। आमीन। उनकी यस जो भी जरूरत है पिता, आप अपने स्वर्गीय धन से पिता को पूरा कर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी उनकी Thank आपसे you, इच्छाएं लगी हैं परमेश्वर, और जो भी अपने विश्वास में आपसे लगा के बैठे हैं परमेश्वर, उनके हर विश्वास को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। यस प्रभु। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते, शुक्रिया करते पिता परमेश्वर। उनके परिवार को तू आशीष और दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। उनके जो छोटे बच्चे प्रभु जी, आप उन्हें तैयार करें और आशीष करें, दया करें। हर बड़ा, हर मुसीबत, बुराई से, सारी बीमारी से आप उन्हें छुपा के रखें प्रभु जी। अपने पन को तले आप उन्हें छुपाएं परमेश्वर। उनकी हर परेशानी को दूर करें मेरे प्यारे पिता। उनको संभालें और आशीष दें परमेश्वर।
ताई मैं दुआ करता हूँ आपके इस भवन के लिए परमेश्वर, इस भवन के लिए परमेश्वर, आप किसी बहन भाई को हम सबको पूरा तैयार कर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। तो तेरा भवन बड़े से बड़ा बनने पाए परमेश्वर, कोई हाथ बढ़ाए परमेश्वर तेरे भवन के लिए परमेश्वर, उनको तू तैयार कर इससे बड़ा भवन बनने पाए और तेरी महिमा ज्यादा लोगों के बीच होने वाली बनने पाए परमेश्वर, और तेरे विश्वास में प्रभु आगे बढ़ने वाले बनने पाए। ताई मैं दुआ करता हूँ आज के समय के लिए, जितने भी तेरे भवन में आज जितने परिवार आते हैं परमेश्वर, आगरा शहर के अंदर भवन के लिए, इसके लिए परमेश्वर, उन सबको तू आशीष और जाकर अनुग्रह कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जी महामारी से उन्हें सबको बचा के रख प्रभु जी, अपनी पन को तले छुपा के रख प्रभु जी, उन्हें तू हरी बीमारी दुखों से दूर कर मेरे प्यारे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। उनकी हर जरूरत को पिता अपने स्वर्ग के धन से पिता तो पूरा कर देता है। आमीन आमीन। संभाल और आशीष कर उनके धंधे रोजगार में तू दया अनुग्रह कर प्रभु जी, और जो बेरोजगार है प्रभु जी उन्हें रोजगार दे, और जो रोटी से परेशान है उन्हें रोजी रोजगार दे, रोटी दे परमेश्वर। उनके पास कपड़े नहीं उन्हें कपड़े पहना परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर हरी बीमारी में परमेश्वर उन्हें तू बीमारी से मुक्त कर मेरे सारे पिता परमेश्वर, उन्हें संभाल और आशीष कर प्रभु जी। पिताजी आज के दिन के लिए आपकी आराधना का दिन है प्रभु जी, जो भी गाना बजाना होता है परमेश्वर सब कुछ किताब की ओर से होता है, और जो भी तेरे वचन का तेरे दास को बोलना प्रभु जी सब कुछ किताब की ओर से होता है। धन्यवाद देते सारे पिता, धन्यवाद। हम गठे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हो सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सबको जय मसीह की। इस समय एक बार फिर से हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। And we thanks to God for His glory and for His wonder whatever He has done in our life. उसके महान आशीषों के लिए, उसके अद्भुत कार्यों के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में किए। आइए हम उन तमाम बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्यारे पिता, आपने ये समय दिया प्रभु कि हम तेरे चरणों में आने पाएँ, तेरी बात को, तेरे वचन को सुनने पाएँ, और परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करने पाएँ। प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, और हम आपकी दया में लगातार बढ़ते चले जाएँ। अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालें, सब कुछ आपकी महिमा और इच्छा के अनुसार हो। प्रभु दुआ करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और परमेश्वर पिता और प्रभु देखेंगे प्रभु जी, उन सब के ऊपर अपनी दया भरे हाथों से प्रभु आशीष को बनाए रखें। उनकी ज़रूरत को, उनको रोज़गार, नौकरी सब कुछ प्रोवाइड कराएं प्रभु, और आपकी महिमा हो परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। उन सब पर ईमान, जो आप पर ईमान लाते हैं उन सब पर दया करें, और जो नहीं भी लाते प्रभु उनके घरों में, परिवारों में भी आप आशीष दें प्रभु जी। उनको भी संभालें, हर एक को संभालें, हर एक के ऊपर अपनी दया और अपने अनुग्रह को बनाए रखें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और गीत गाते समय हम परमेश्वर की महिमा करते समय परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे। और ये धन्यवाद का समय है जब परमेश्वर ने हमें दिया है। वास्तव में एक गीत गाएंगे, सारे जग में तेरी प्रशंसा। 182 नंबर गीत है हमारी किताब में। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए गीत गाकर परमेश्वर की इबादत करेंगे और परमेश्वर के प्रशंसा में आएंगे। धन्यवाद प्रभु। जय मसीह की। आइए गीत गाएंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन,
सो प्रभु यीशु का धन्यवाद। वो वास्तव में महान परमेश्वर है, उसकी प्रशंसा पूरे संसार में है, क्योंकि उसने हम सबको बनाया और हम सबको आशीष दी है। परमेश्वर वास्तव में हम सबको संभालता है और परमेश्वर हम सबकी चिंता भी करता है और चिंता करने के साथ साथ वो हमारे बारे में सोचता भी है। एक और गीत गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और जब उसने हमें बनाया है और जब हम उसके पास हैं तो यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। आइए एक और गीत गाएंगे, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद परमेश्वर। 170 नंबर गीत है हमारी किताब में, 170। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाएं हम। हालेलुया 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 गाएं हम। तू मेरा सारी सारी सृष्टि कितनी सुंदर है। तू ही तेरा गुण गाता है मेरा मन। तू मेरा सारी सारी सृष्टि कितनी सुंदर है। पंछी भी तेरा गुण गाता है मेरा मन। सिरजनहारा पालनहारा, तेरी
आइए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। धन्यवाद परमेश्वर। उसने हम सबको बनाया, वो हमारी चिंता करता है, हमारे बारे में सोचता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर मर्सी, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्लोरी। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के दिन परमेश्वर आपने हम में से एक को अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य, अपने प्रेम से संभाला परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु आप महान हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर हम सबको संभालें, हम सब पर प्रभु अपनी दया को बनाए रखें। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर, जो आप परमेश्वर हम सबसे करते हैं प्रभु यीशु। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो अनुग्रह आपने परमेश्वर पिता हम में से एक पर किया, हम में से एक को संभाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु आपकी दया के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु आपके अनुग्रह को हम चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपकी इच्छा को परमेश्वर हम पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हम अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आप उनको पूरा करें परमेश्वर पिता प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यदि कोई बीमार है प्रभु आप उनको छू लें, चंगाई दें। आप दया करें प्रभु जी, और आपका नाम हम सबकी जिंदगी में बढ़ता चला जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा, आरुए पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा,
उतरा 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 आरुए पास उतरा रुए पास उतरा 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 पाखरू आ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर पाखरू आ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा अपनी राह दिखा उतरा 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 रे रूहे पास उतरा हे रूहे पास उतरा हे रूहे पास उतरा। धन्यवाद परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर प्रभु जी। हम तेरी अगुवाई में चलने पाए, तेरे अनुग्रह में चलने पाए, तेरी दया में चलने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह हम चाहते हैं परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर बैठे हुए हर एक के जीवन में प्रभु आपकी दया, आपकी अगुवाई, आपकी लीडिंग होने पाए प्रभु जी। हम आपके लीडरशिप में चलने पाए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हम तेरी अगुवाई में, तेरी लीडरशिप में चलने पाए प्रभु ऐसे प्रार्थना करते हैं। Oh, once again we are very thankful to you Lord Jesus Christ. Have a mercy on us. प्रभु हम पर दया करें प्रभु जी। Have a mercy on those who are watching this program. प्रभु उन पर भी दया करें परमेश्वर जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु आप दया करें लोगों के परमेश्वर प्रभु हृदय से बातचीत करें परमेश्वर पिता प्रभु। और प्रभु इस समय में आप प्रभु जी हरेक को संभालें, हरेक को अपनी बुद्धि, हरेक को अपनी सामर्थ से भर दें प्रभु जी। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। तेरी इच्छा परमेश्वर पिता हमारी जिंदगी में पूरे होते हुए देखना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु आप दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता प्रभु, और हम तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, उन सभी लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जो इस समय प्रोग्राम को देख रहे हैं, और परमेश्वर आगे देखेंगे प्रभु जी। और परमेश्वर जो इस समय यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं प्रभु जी, हम हर एक को आपके सामने, हर एक को आपके चरणों में ले आते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर यदि किसी को परमेश्वर कोई भी परेशानी है यीशु के नाम से दूर हो जाए, कोई भी बीमारी है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु जी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिनके पास नौकरियां नहीं है प्रभु आप उनको नौकरी दें परमेश्वर पिता। जिनकी जरूरत है परमेश्वर, जिनके पास खाना नहीं है प्रभु आप उनके लिए खाने का इंतजाम करें प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं तेरी सहायता लोगों की जिंदगी में बढ़ती चली जाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता जिनके पास कपड़े नहीं है प्रभु आप उनके लिए कपड़ों का इंतजाम करें परमेश्वर। और परमेश्वर जिस किसी को पैसे की जरूरत है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए पैसे का इंतजाम करें। खुदावन जो कर्जे में दबे हुए हैं प्रभु आप उनको बाहर लेकर आए प्रभु, कर्जे से आजादी दे परमेश्वर पिता, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु आप हरेक को छू लें, हरेक को चंगाई दें। आपका नाम परमेश्वर पिता प्रभु हम में से हरेक की जिंदगी में महिमा पाने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे बारे में सोचता है, और परमेश्वर
हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर क्या करता है, उत्तर भी देता है। आइए इस समय हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, अपनी बाइबल खोलेंगे और अपनी बाइबल खोलेंगे और उसमें चलेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय निकालेंगे सभी। हालेलुया। खोलिए सभी मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 29 वचन से पढ़ेंगे। 29 वचन से 34 वचन तक आज हम देखेंगे। पढ़ेंगे हम, पढ़िए। जब वे यरीहो से निकल रहे थे हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। क्या पढ़ते हैं हम 29 वचन में? मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 29 वचन। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 29। देयर रिटन, वहाँ लिखा है जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चलने लगी। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में बातें हो रही हैं, यीशु मसीह और उसके चेलों के विषय में। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बड़ी भीड़ उसके पीछे चलने लगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जब वे यरीहो से निकल रहे थे, यीशु मसीह और उसके चेले। यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे, हम सब जानते हैं एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चलती थी। यीशु मसीह कुछ भी करते थे, यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे, जिससे बात करते थे, हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ी भीड़ लग जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार होते थे। क्या होते थे? चिन्ह और चमत्कार होते थे और उनके द्वारा बड़े बड़े काम, अद्भुत काम हुआ करते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। और यीशु मसीह को बड़ी भीड़ ने घेर लिया और घेर रही थी और देखना चाहती थी क्या होने वाला है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, यीशु मसीह के पास जो खड़े रहते थे लोग, उनके जो साथ चलते थे, वो सभी यीशु मसीह के पीछे केवल यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते थे। सभी यीशु मसीह के चेले नहीं थे। वो सभी यीशु मसीह के पीछे मन से या अपनी इच्छा से चलने वाले नहीं थे। उसमें से कुछ लोग कैसे थे? कुछ लोग ऐसे होते थे जो क्या करते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपनी इच्छा से चलते थे और कुछ लोग केवल चमत्कार देखने के लिए चलते थे और कुछ इसलिए चलते थे कि आज खाना मिल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह क्या करते थे, अक्सर खाना भी खिलाया करते थे लोगों को, वो भी चमत्कार के द्वारा। यदि हम बाइबल पढ़ें, आगे लिखा है यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह के साथ बहुत सारी भीड़ है और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और आगे पढ़ेंगे 30 वचन। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे। क्या लिखा है? और 2 अंधे लोग जो सड़क के किनारे बैठे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 व्यक्तियों के विषय में लिखा है, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे। हाँ, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हम पर दया कर। क्या लिखा है? हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हम देखें तो वो अंधे भी इस बात को जानते थे, यीशु मसीह जहाँ जाता है वहाँ पर क्या होती हैं? चंगाइयाँ होती हैं, वहाँ पर आशीषें होती हैं, चमत्कार होते थे। और वहाँ पर हम देख रहे हैं वो 2 अंधे लोग यीशु मसीह के जाने की आवाज़ को सुन रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे क्या हो रहा होगा, बहुत सारे लोग बातें कर रहे होंगे, आज तो यीशु मसीह जा रहा है, आज तो यीशु मसीह यहाँ से निकल के जा रहा है।
और वहां पर बातें हो रही होंगी, और उन बातों को सुनकर, बड़ी भीड़ की आवाज को सुनकर उन लोगों को क्या पता चला, यीशु मसीह यहां से जा रहे हैं। और जाते जाते उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि उनको कोई देख नहीं सकता। वो सोच रहे थे अपने मन में, हमें कौन देखेगा इतनी बड़ी भीड़ में, हम तो केवल 2 लोग हैं, वो भी अंधे। हो सकता है यीशु मसीह आगे की तरफ जा रहा है, हम उसके पीछे की तरफ चलने लग जाएं, और यीशु मसीह लेफ्ट में जा रहा है तो वो सीधे की साइड में चलने लग जाएं, सीधा साइड में राइट में चलने लग जाएं, और बोले हम तो शायद यीशु के पास जा रहे हैं। लेकिन उनको पता था हम अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इस समय हमें आंखें नहीं दी, लेकिन उनके कान उनके पास थे, और अपने कानों का इस्तेमाल किया। और इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो है हमें उसको इस्तेमाल करना है, तब हमारी आशीषें बढ़ेंगी। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सकें, लेकिन हम चाहते हैं, यीशु मसीह चाहता है, लेकिन जो भी हमारे पास है हम उसको क्या करें, इस्तेमाल करें। उससे हमारे परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। किससे होगी? जो हमारे पास है उसको हम इस्तेमाल करें तो हमारे परमेश्वर की क्या होगी, महिमा होगी। और हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है तो ध्यान रखने की जरूरत है, हमें क्या करना है, उससे बातें करनी है। और उन अंधे लोगों ने उसकी आवाज को सुनकर अपने कानों को इस्तेमाल किया, उनको पता पड़ गया कि क्या होने वाला है, चमत्कार। यीशु मसीह यहाँ से निकलते हैं और हमारे लिए चमत्कार हो सकता है, वो उनको ऐसा विश्वास था। और उन्होंने अपने कानों का इस्तेमाल करके क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। हो सकता है बहुत से लोगों ने डांट दिया होगा, अरे चुप रह, यीशु मसीह तेरी बात सुनेगा। शायद वहां की भीड़ को ऐसा लगा हो, और बहुत से लोगों ने डांट के पीछे कर दिया, चल पीछे हट, पहले मुझे आगे जाने दे। आज भी ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही होता है। आज भी हम कैसा करते हैं, कैसे करते हैं आज भी हम, आने वाले जो लोग आगे हैं उनको खींच के पीछे कर देते हैं, हट तू हट, मैं पहले आगे जाऊंगा। लेकिन उस समय पर भी उनके साथ ऐसा हुआ होगा, और वो बातें कर रहे होंगे तो और चिल्ला रहे होंगे, तो कुछ लोगों ने उसको मुंह बंद कर दिया, वो चुप, बिल्कुल चुप, पहले मेरा काम होने दे। उनको पता है बड़ी भीड़ चल रही है, बहुत सारे लोग जरूरतमंद हैं, बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ उस समय चमत्कार देखना चाहते थे, बहुत सारे लोगों को आशीष चाहिए थी। और लोग जानते हैं केवल यीशु के छूने से ही चमत्कार हो जाते थे। और ये बातें हैं उन 2 अंधों ने भी सुनी, जो वहां पर बैठकर क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। और क्या चिल्ला रहे थे, पढ़ेंगे, हे दाऊद की संतान, ऐसा ही लिखा है ना, हे दाऊद की संतान क्या कर, हम पर दया कर। वो अंधे लोग अपने घमंड में नहीं थे, लेकिन कई बार हम अपने घमंड में हो जाते हैं, मेरे पास क्या है, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमें जब तक अपने आप को दीन और नम्र नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के कामों को नहीं देख सकते, परमेश्वर की आशीषों को अपनी जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते। और उन दो लोगों ने क्या किया, उन लोगों के चुप करने पर भी, उन लोगों के धमकाने पर भी वो लोग क्या हो गए, बोलने लगे, क्योंकि उनको पता था बड़ी आशीषें यीशु मसीह से मिलने वाली हैं। उन लोगों के बातों पर भी, उनके रोकने पर भी वो लोग क्या हो गए, वो अंधे लोग बोलने लगे, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है, हम पाते हैं, हम पर दया कर। और लोगों ने उन्हें डांटा। देखिए क्या लिखा है, लोगों ने उन्हें डांटा। लोग डांट रहे हैं, अरे चिल्ला क्यों रहे हो, पर वे और भी चिल्लाकर बोले। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने डांटा तो वो क्या करने लगे, और चिल्लाने लगे, और चिल्लाने लगे, हे यीशु, हे यीशु। ऐसे चिल्ला रहे होंगे, पता नहीं जाने क्या हो गया, क्योंकि उनको पता है मौका एक ही बार मिलता है, और यीशु मसीह उसी में बदल देता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें एक ही बार में हमारे जीवन को बदल सकता है, बस हमें उस पर विश्वास करके पुकारना है, यीशु मसीह मुझ पर दया कर।
जब तक हम उसको पुकारेंगे नहीं, लोग हमें चुप करेंगे, लोग हमारे मनों में भ्रम पैदा कर देंगे। हमारे घर वाले कई बार ये बोलेंगे, अरे यीशु मसीह क्या कर सकता है। लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने हम सब के लिए बड़े काम किए हैं। वो बीमारियों से चंगाई दे सकता है, वो बंधनों से आज़ादी दे सकता है, शैतान से आज़ादी दे सकता है, बस उस पर विश्वास करने के द्वारा। और यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, लोग उसको डांटने लगे, क्या कहने लगे, चुप रहे। और और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। वो और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर क्या कर, हम पर दया कर। और मैं सच कहता हूँ, जो कोई यीशु के पास आकर ये बोलता है, प्रभु यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो हम क्या होंगे, धन्य हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह उनकी आवाज़ सुनता है जो उसे पुकारते हैं। यीशु मसीह किन की आवाज़ सुनता है, जो उसे पुकारते हैं। और आज मेरा बेटा मुझे बुलाए तो क्या मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनूंगा? यदि वो बीमार है तो मुझे कितनी टेंशन होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यह बीमार है, 4 दिन से तबीयत खराब थी, दवा दिलवा कर लेकर आए, प्रार्थना की, और प्रभु अब चंगाई मिल गई उसको प्रभु की दया से, तो अब अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार जब हम परिस्थितियों में होते हैं, हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए चिंतित रहता है, पर हम उससे कभी पुकारेंगे नहीं जब तक वो हमारी सुनता भी नहीं। वो चाहता है हम उसको अपनी ज़िंदगी में बुलाएं, और उसको बुलाकर क्या बोलें, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी परेशानियों से, मेरी बीमारियों से, मेरे कर्जे से, मेरी अन्य अन्य बातों से जिनसे मैं परेशान हूँ, उन सब से मुझे आज़ादी दिलाते। आज़ादी केवल परमेश्वर दे सकता है। आशीष, अनुग्रह, दया केवल परमेश्वर की ओर से हो सकती है। हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर की बातों को इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि हम क्या करें, उससे अपने ऊपर दया के लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। जब तक हम दया के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगी में आशीषें नहीं आएंगी। हमें दया के लिए प्रार्थना करनी है। और ये लोग भी दया मांगने लगे, यीशु मुझ पर दया कर। वो दया किस चीज़ के लिए हो सकती है? क्या वो आंखें मांग रहे थे कि प्रभु मैं देखने लगूं? यस, शायद, हाँ। और इस में आगे पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। देखिए क्या हुआ, यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। उनकी आवाज सुनते ही यीशु मसीह रुक गए। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह आज भी जब हम उसको पुकारते हैं, वो वहीं पर रुककर हमारे लिए क्या करते हैं, हमसे पूछते हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और उन लोगों से वो बातें करने लगे, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हाँ, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। यीशु मसीह बातें करते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हमें सोचने की जरूरत है, हमें उससे प्रार्थना करनी है। और जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो हमारे लिए क्या कर सकता है? वो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। वो हमारे लिए आशीष देना चाहता है, और वो हमारे लिए वो आशीष देना चाहता है। धन्यवाद परमेश्वर। और वो आज भी चिंता करता है और हमसे सवाल पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए जय मसीह की। हमारा परमेश्वर आज भी क्या करता है? चिंता करता है। और जब हम उसे पुकारते हैं, वो पूछना चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तब परमेश्वर को मैं बताना है, प्रभु मुझे कर्जे से आज़ादी दे, प्रभु मुझे परेशानियों से आज़ादी दे, मेरी बीमारी से आज़ादी दे, मुझे चंगाई दे, मेरे परिवार में आज़ादी दे, शैतान के बंधनों से आज़ादी दे। हमारा परमेश्वर उन सब से मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और जब उन्होंने पढ़ेंगे, उन्होंने उसको बताया कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो उन्होंने कहा, उससे कहा, वो अंधे लोगों ने उससे कहा, हे प्रभु हमारी आंखें खुल जाएं। यदि हमारी आंखें खुल जाएं। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, यह चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह तो हमारी प्रार्थना सुनना चाहते हैं,
और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उससे बातें करें। लेकिन कई बार क्या होता है, हम खुद उनसे बातें नहीं कर पाते। हम अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, परेशानियों में उलझे रहते हैं, हम अन्य अन्य प्रकार की बातों में उलझे रहते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी है जो हमारी चिंता करता है। हम खुद अपने आप सारी चीज़ों से निपटने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है। हम अपने आप अपनी समस्याओं से निपटने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं। हाँ, ये बात सच है, मनुष्य पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि असीम है, उसको कोई नहीं समझ सकता। परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में चिंता करता है। बस वो ये चाहता है कि हम उसके पास आकर उसको बताएं कि प्रभु, मैं आज तेरे साथ चलना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पढ़िए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने तरस खाकर उनकी आंखों को छू लिया और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। क्या लिखा है? यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छू लिया और वो तुरंत देखने लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी चिंता हर समय ऐसे ही करता है। वो हमारे बारे में हर समय सोचता रहता है, वो हमारे बारे में हमारी चिंता करता है और वो कभी नहीं चाहता कि हम क्या हों, परेशान हों या बीमारियों में फंसे रहें। परमेश्वर चाहता है हम उसके सामने उसकी बातों को सुनते रहें और जो भी हमारी समस्याएं हम परमेश्वर को बताएं। हम खुद कई बार अपनी समस्याओं से नहीं निपट सकते। हम सब जानते हैं कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, डॉक्टर भी बोल देते हैं हमारे हाथों में कुछ नहीं, अब तो भगवान के हाथों में। हालांकि वो सब जानते हैं डॉक्टर, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, प्रभु के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में, प्रार्थना करिए, हो सकता है वो चमत्कार कर दे। इसीलिए हम जानते हैं जो मनुष्यों के हाथ में नहीं है वो परमेश्वर के हाथों में है। और जब हम अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को परमेश्वर के हाथों में रखेंगे, वो उनमें बदलाव लेकर आएगा, वो उन्हें चंगाई देगा, उसी समय चंगाई देगा। उस अंधे व्यक्तियों की तरह जो यीशु पर ईमान लाकर अपनी समस्याओं को यीशु के पास ले आए। और हम क्या देखते हैं, कई बार कितनी भी समस्याएं आ जाएं, मैं खुद ही निपटूंगा। कोशिश करनी है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें परमेश्वर केवल हमें उभार सकता है। हमारा परमेश्वर हमें उभारना चाहता है समस्याओं से। हमारा परमेश्वर हमें अलग अलग प्रकार की बातों से उभारना चाहता है। वो हमारे बारे में सोचता है और हमारी चिंता करता है। वो तब तक हमें नहीं छोड़ता जब तक हम समस्याओं से निकलना है। बस फर्क इतना ही है कि हम उसको याद करके उससे बोले, परमेश्वर मेरी ये समस्याएं हैं और मैं इनसे निकलना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने लेकर आएं, अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएं। और जब आज हम इन समस्याओं को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, वास्तव में हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करेगा। वास्तव में हमारा परमेश्वर हमारे बारे में सोचेगा, हमारी चिंता करेगा। परमेश्वर से बोलें, प्रभु मुझे कर्जे से आज़ादी दे। परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर मुझे बीमारियों से आज़ादी दे। परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर पिता मैं इस संसार में बड़ा परेशान हूँ, मुझे इस परेशानियों से निकाल। हमारा परमेश्वर हमें निकालेगा, हमारा परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है वो हमें हाथ पकड़कर, हमारे हाथों को पकड़कर हमें क्या करेगा, उन समस्याओं से निकालेगा। बस हमें उसके पास, उसके चरणों में आकर आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उसके पास, उसके चरणों में आकर परमेश्वर से बातें करने की ज़रूरत है। जब तक हम उससे बातें नहीं करेंगे, हम शायद कुछ ऐसी समस्याओं में हों जिनसे हम अपने आप नहीं निकल सकते, लेकिन उनके लिए, उनसे निकलने के लिए हमें परमेश्वर के साथ की ज़रूरत है। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु यीशु मसीह, आप परमेश्वर पिता प्रभु यीशु हमें हर समस्याओं से, बीमारियों से, बाधाओं से, शैतान के बंधनों से छुटकारा दें। परमेश्वर पिता प्रभु,
और परमेश्वर हम तेरी योजना के तहत चलने पाएँ, तेरे अनुग्रह के तहत चलने पाएँ। प्यारे खुदावंद प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के साथ होइए, हर एक के ऊपर दया करें प्रभु, और आपका अनुग्रह लगातार हर एक में बढ़ता चला जाए। प्यारे खुदावंद आपकी इच्छा पूरी हो, आपका अनुग्रह लगातार बढ़ता चला जाए। अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको संभाले। सबको जय मसीह के।